कश्मीर में हुए भयानक टेरर अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से अपने पड़ोसी मुल्क को दी जाने वाली फाइनेंशियल असिस्टेंस पर दोबारा विचार करने को कहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि इंडिया पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए जिम्मेदार ठहराने में कितना सीरियस है। IMF एक पावरफुल ग्लोबल लेंडर है। उसके डिसीजंस के बहुत दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इंडिया की रिक्वेस्ट IMF फंड्स के मिसयूज पर फोकस करती है। हमने ये कंसर्न रेज की है कि पाकिस्तान एड के पैसों को डेवलपमेंट के कामों में लगाने के बजाय अपनी मिलिट्री को मजबूत करने में यूज कर सकता है, जो सीधे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। ये पहली बार नहीं है जब इंडिया ने पाकिस्तान को मिलने वाली IMF एड पर कंसर्न जाहिर की है, लेकिन हाल ही में हुए टेरर अटैक ने इस मामले को और अर्जेंट बना दिया है। इंडिया ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। इंडिया के एक्शंस दिखाते हैं कि पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को न रोक पाने की वजह से फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। IMF कोई साधारण पैसा देने वाली इंस्टीट्यूशन नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 190 मेंबर कंट्रीज हैं। हर मेंबर की बात सुनी जाती है, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस उनकी इकोनॉमिक स्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। डिसीजंस कलेक्टिवली लिए जाते हैं, अक्सर लंबी नेगोशिएशंस और कॉम्प्रोमाइजेस के बाद। हो सकता है कि इंडिया अकेले पाकिस्तान को मिलने वाली एड को ब्लॉक न कर पाए, लेकिन हमारी वॉइस का वेट है। हम एक मेजर ग्लोबल इकोनॉमी और रीजन के की प्लेयर हैं। कंसर्न्स रेज करके इंडिया इंटरनेशनल ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकता है और पाकिस्तान पर प्रेशर डाल सकता है। इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली IMF बोर्ड में एक नए रिप्रेजेंटेटिव पारामेस्वारन नायर को अपॉइंट किया है। ये एक्सपीरियंस डिप्लोमेट अपने साथ बहुत एक्सपीरियंस लाते हैं। उनकी प्रेजेंस पाकिस्तान के बारे में क्रूशल डिस्कशंस के दौरान इंडिया की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करेगी। आने वाली IMF मीटिंग बहुत क्रूशल है। इसमें पाकिस्तान के लिए $1.3 बिलियन लोन ट्रांच का फैसला होगा। ये $7 बिलियन के बेल आउट पैकेज का हिस्सा है, जिसकी पाकिस्तान को सख्त जरूरत है। दुनिया देख रही है कि इंडिया कैसे वोट करेगा और इसका क्या इंपैक्ट होगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब हालत में है। उनके फॉरेन रिजर्व्स घट रहे हैं, मुश्किल से 1 महीने के इंपोर्ट्स के लिए ही काफी हैं। इन्फ्लेशन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है और देश भारी डेट के बोझ तले दबा है। IMF की लाइफलाइन के बिना पाकिस्तान के सामने इकोनॉमिक कोलैप्स का खतरा है। डेट पर डिफॉल्ट पाकिस्तान के लिए डिजास्ट्रस होगा। इससे फाइनेंशियल क्राइसिस पैदा होगी, देश और गरीबी में डूब जाएगा और सोशल अनरेस्ट होने की संभावना है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान की बॉर्डर्स के बाहर भी महसूस किए जाएंगे। इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बावजूद पाकिस्तान मिलिट्री स्पेंडिंग को प्रायोरिटी दे रहा है। इससे उसकी प्रायोरिटीज और रीजन में पीस के प्रति कमिटमेंट पर सीरियस क्वेश्चंस उठते हैं। IMF फंड्स के मिसयूज के बारे में इंडिया की कंसर्न्स बेबुनियाद नहीं है। पाकिस्तान को एड देने का IMF का डिसीजन सिर्फ पैसों से बढ़कर है। ये एक क्लियर मैसेज देने के बारे में है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान को उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराना चाहिए और टेररिज्म को रोकने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स की डिमांड करनी चाहिए। सेक्शन 4 1 स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी। इंडिया को क्या फायदा? पाकिस्तान को मिलने वाली IMF एड के खिलाफ इंडिया का स्टैंड सिर्फ पड़ोसी मुल्क को पनिश करने के बारे में नहीं है। ये एक कैलकुलेटेड मूव है जिससे इंडिया को स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिल सकते हैं। टेररिज्म के लिए पाकिस्तान के एलिजिड सपोर्ट को हाईलाइट करके इंडिया अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स के लिए ज्यादा इंटरनेशनल सपोर्ट पा सकता है। अगर IMF सपोर्ट की कमी की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन और वर्स होती है, तो इससे उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज कमजोर हो सकती है। ये इंडिया के फेवर में काम करेगा, बॉर्डर पर टेंशन कम कर सकता है और ज्यादा स्टेबल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है। डिप्लोमेटिकली इंडिया के एक्शंस उसे पाकिस्तान के साथ डील करने में ज्यादा लेवरेज दे सकते हैं। टेररिज्म को रोकने के लिए पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर उसे निगोशिएटिंग टेबल पर ला सकता है। बेशक जियोपॉलिटिक्स में कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन इंडिया का बोल्ड स्टैंस उसके नेशनल इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने और रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। सेक्शन 5 एक नाजुक बैलेंस रीजनल स्टेबिलिटी और रिस्क्स। इंडिया को स्ट्रैटेजिकली फायदा हो सकता है, लेकिन हमें एक अनस्टेबल पाकिस्तान के पोटेंशियल रिस्क्स को भी समझना होगा। पाकिस्तान में कंप्लीट इकोनॉमिक कोलैप्स का असर पूरे रीजन पर पड़ सकता है, इंडिया समेत। एक फेलिंग पाकिस्तान एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म का ब्रीडिंग ग्राउंड बन सकता है, जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए और खतरा होगा। बॉर्डर पर रेफ्यूजीज का आना भी एक बड़ी चैलेंज होगी।
इंडिया को केयरफुली चलना होगा। हमें पाकिस्तान को उसके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल ठहराना होगा, साथ ही उसके कोलैप्स के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस का भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर के साथ साथ पाकिस्तान के रिस्पॉन्सिबल एक्टर्स के साथ एंगेज करने की कोशिशें भी शामिल हों। सिचुएशन बदलती रहती है और अनप्रिडिक्टेबल है। आने वाले हफ्ते और महीने पाकिस्तान, इंडिया और पूरे रीजन के फ्यूचर के लिए क्रूशल होंगे।